हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। मैं पार्ट डे की तरफ फिर से आप सभी के सामने एक न्यू फॉर्म लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। जैसा कि आप साफ-साफ अक्षरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विथड्रॉवल फॉर्म। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का कैश विथड्रॉवल फॉर्म है। अगर आपका किसी भी ब्रांच में, अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और आप अपने अकाउंट से कैश को विथड्रॉल करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म के हेल्प से आप अपना कैश को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बेसिक तरीके से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए, ये फॉर्म जो है 2 पार्ट में आपको देखने मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है डॉट, डॉट, डॉट का। एक पार्ट इसका ये इधर होता है, सेकंड पार्ट आपका इधर होता है। यानी कि आप फर्स्ट पार्ट इससे भी बोल सकते हो, सेकंड पार्ट इससे भी बोल सकते हो। सेकंड पार्ट के जस्ट टॉप में आप आओगे तो देखिए, ये लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इधर आओगे तो आपको यहाँ पे देखिए टू बी फिल्ड बाय डिपॉजिटर, ठीक है। आपको ये सारा चीज़ खुद से भरनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो नेम ऑफ़ द पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका ब्रांच है, ब्रांच नेम यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका ब्रांच का पोस्ट ऑफिस नेम है, यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जिस दिन आप इस कैश जो विड्रॉवल कर रहे हो, उस दिन का आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना होता है। आप यहाँ पे अपना डेट जो है करेंट डेट मेंशन कर देंगे, जिस दिन आप कैश को विड्रॉवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट देखने में मिल जाता है। आपका सेविंग पे टिक करेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट होता है जनरली सभी का। अगर अदर कोई अकाउंट है तो अदर पे टिक कीजिएगा। और आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन और देखने को मिल जाता है। जिस भी टाइप का आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपको टिक कर लेनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है। जो भी आपका जो पासबुक है, उस पे यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिया होता है। आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है। उसके नीचे जब आप आओगे तो नेचर ऑफ़ पेमेंट आपको क्या चाहिए। आप अपना जनरली जो आप न नॉर्मल जो कैश को डिपॉज़िट किए हैं, मतलब जो अपने बचत खाते में रखे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हैं, उसमें से अगर आप अपना कैश को विथड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे विथड्रॉल पे टिक करेंगे। या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट चाहिए आपको, तो इस पे टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन फिगर में लिखना है कि आपको कितने अमाउंट को विड्रॉल करना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखनी हो। देखिए, इन वर्ड्स, इन फिगर, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे यहाँ पे आप 1000 हमें जैसे 1000 निकालनी है तो हमने 1000 लिख रखा है। फिर इधर में वर्ड्स में लिख रखा है 1000 ओनली। आपको जितनी भी अमाउंट निकालनी है, आप अपना अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद देखिए, फिर लिखा हुआ है बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल। आप इसे चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसे स्किप कर सकते हो। मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख रखा हूँ, ठीक है। कि आप, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अमाउंट निकालने के बाद आपके अकाउंट में कितना मतलब कि अमाउंट जो बच रहा है, ठीक है ना, उसको लिखना होता है यहाँ पे इन फिगर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होता है, यहाँ पर भी सिग्नेचर होता है, ठीक है। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट पासबुक अलोंग विथ दिस फॉर्म। आपको अपना पासबुक इस फॉर्म के साथ अटैच करके देना होता है, ठीक है ना। संकलन करके जमा करना होता है। जब भी आप अपना पैसा जमा करने जाएँ, तो साथ में पासबुक ज़रूर लेकर के जाएँ। जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बता दिया कि फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, आपको इधर कुछ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आप चाहे तो इसे जब इधर फ़िल कर रहे हो तब भर सकते हो, अदरवाइज़ या फिर इसको जब आपको आपके हाथ में जब जो कैश जो है आपको मिल जाए, तब इसे आप चाहे तो फ़िल कर सकते हो। क्योंकि नियम तो यही कहती है कि जब आप जितना अमाउंट यहाँ पे फ़िल कर रखे हो, जैसे कि मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे जितना अमाउंट आपने यहाँ पे फ़िल कर रखा है, उतना अमाउंट जो है आपके हाथ में जब मिल जाता है, आप अपने उस अमाउंट को आप रिसीव कर लेते हो, तब आपको यहाँ पे भरनी है कि देखिए रिसीव कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। 1000 अगर की हो तो लिख दो इन फिगर। फिर इन वर्ड्स में आपको वही चीज़ लिखना है, ठीक है। फिर जितना आपने रिसीव किया, फिर से आपको यहाँ पे यही चीज़ लिखनी होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जिस दिन रिसीव किया उस दिन का डेट आपको यहाँ डालना होता है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर करनी होती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालनी होती है। चाहे तो आप इसे पहले ही भर के जमा कर सकते हो, या अदरवाइज़ जब आप जितने भी अमाउंट निकालने गए हो और वो अमाउंट आपके हाथ में जब आती है, तब उसके बाद आप चाहे तो इसे भर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस फॉर्म को इस वीडियो के माध्यम से पूरा भर रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप ब्रांच से, होम ब्रांच से अगर पैसे निकाल रहे हो, तो इसका जो है मैक्सिमम आप 3 लाख तक निकाल सकते हो, ठीक है। और किसी अदर ब्रांचेस से जाकर के आप अपना कैश को विड्रॉल कर रहे हो,
तो मैक्सिमम अमाउंट जो है 50,000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आपको निकालनी है तो आपको फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड का कंपलसरी हो जाता है, फिर आपको ले जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।